गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग लूसेंट वस्तुनिष्ठ बुक से गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है सी, पुष्यभूति वर्धन। राज्य हैं और उनकी राजधानी से मैच करना है। तो वर्धन वंश की जो है राजधानी थानेश्वर है, मौखरी की कन्नौज, वाकाटक की पूरिका और मैत्रक की वल्लभी। राजवंश है और उनके संस्थापक से मैच करना है। वर्धन वंश, पुष्यभूति, मौखरी, वाकाटक का देख लेते हैं। वाकाटक का हो जाएगा आपका विंध्य शक्ति, और मैत्रक का भट्टार्क, और मौखरी का ईशान वर्मा। तो A4 और B2, A4 B2 ऑप्शन नंबर बी। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये बनवासी या बैजंती को बनाई थी। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या फिर व्यास? तो हर्षचरित्र, नागानंद और रत्नावली। हर्ष के द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई हैं, बाणभट्ट, नागानंद और रत्नावली। क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे, जो नर्मदा नदी के तट पर इनको पराजित किए थे। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? तो ये हर्षवर्धन को, क्योंकि धार्मिक कार्यों में जो है हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग प्रशस्ति में जो है का आयोजन करते थे इलाहाबाद में, तब से कुंभ मेले का आयोजन होता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो इनका संबंध हर्षवर्धन के राजदरबार से है। हर्ष एवं पुलकेशिन के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्ष को पराजित करते हैं। प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधि किसने धारण की थी? नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन या फिर राज्यवर्धन? राइट आंसर है प्रभाकर वर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। सकलोत उत्परापथ किसे कहा गया है? तो ये हर्षवर्धन को कहा गया है। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो ये हर्षवर्धन का ही दूसरा नाम है, शिलादित्य। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक था, जिसने बोधि वृक्ष कटवा दिया था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे पराजित किया था? तो ये नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था?
तो कन्नौज था, थानेश्वर इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? तो ये बाणभट्ट, जो इनके दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये प्रयाग में, तभी से कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये हरियाणा में है, थानेश्वर। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से इनका विवाह हुआ था। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो ये मालवा नरेश देवगुप्त ने गौड़ नरेश शशांक की मदद से राज्यवर्धन की हत्या की थी। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले जाता है? तो ये हर्षवर्धन है। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये मथुरा था। कवि बाणभट्ट निवासी था पाटलिपुत्र, भोजपुर या फिर थानेश्वर का? तो ये थानेश्वर का निवासी था। नागानंद का रचनाकार कौन है? तो ये हर्षवर्धन है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो ये कन्नौज एवं प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। तो ये हर्षवर्धन थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो ये हर्षवर्धन ने पराजित किया। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण इनकी रचना सी यू की है। वहीं फाहियान की रचना थी फू यू की। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी कूटनीति उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था? तो ये ध्रुवसेन सेकंड था। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो ये हर्षवर्धन ने भेजा था। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइशुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो ये वांग वेन तसे हैं। वांग वेन तसे। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है? तो ये ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग भारत में कितने साल तक रहा था? तो ये भारत में 14 साल तक रहा। ह्वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो ये कन्नौज में करवाया था। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये हर्षवर्धन को
नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे? तो ये हर्षवर्धन ने दिया था। रचना एवं रचनाकार से मैच करना है। हर्षचरित्र और कादंबरी ये बाणभट्ट की रचना है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद हर्षवर्धन की है। सूर्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक तो A4 और D1 दो ऑप्शन में है, A4 D1। तो ये हर्षवर्धन, हर्षचरित्र, बाणभट्ट, सूर्य शतक का हो जाएगा आपका भर्तृहरि C3, मयूर, नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक जो है कादंबरी का बाणभट्ट, फिर ये मयूर हो जाएगा सूर्य शतक से भर्तृहरि। निम्न में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं है? बाणभट्ट, भर्तृहरि, मयूर। तो ये कालिदास का संबंध नहीं है। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया। तो A और R दोनों सही है और R की स्पष्ट व्याख्या करता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेना अश्व सेनापति, उपयुक्त सभी।